कोई बोलेगा नहीं। फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो हमने बताया कि हाइपरलिंक का काम क्या होता है। हाइपरलिंक का काम होता है किसी फाइल या फोल्डर या इमेज या ड्राइव को लिंक करा देना, ताकि हम आसान तरीके से उसको कंट्रोल बटन के साथ क्लिक कर सकते हैं। हमने बताया कि हाइपरलिंक में जाएंगे, जिस फाइल को आपको लिंक कराना उस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे और क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो वहां पर उसका लिंक आपके कंप्यूटर पर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आपको मैसेज बॉक्स में कहेगा भी कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करेंगे और यस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से कोई फोल्डर लिंक कराना होगा तो किसी फोल्डर को लिंक कराने के लिए हाइपरलिंक में जाइएगा। जिस फोल्डर में जाएंगे आप लोग उस फोल्डर को यहाँ से क्लिक कराना पड़ेगा। तो फोल्डर के लिए जाने के लिए आपके पास देखिए बहुत सारे ड्राइव हैं, किसी भी एक ड्राइव में चले जाइएगा। जिस फोल्डर को आप लिंक कराना चाहते हैं उस फोल्डर को आप सेलेक्ट करिए। एक बार सेलेक्ट करना है, ना कि डबल क्लिक। डबल क्लिक करेंगे तो फोल्डर ओपन हो जाएगा, इसलिए हम एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देगा E:मुशीर खान। तो E:मुशीर खान का मतलब ये हो कि कंट्रोल के साथ जैसे ही इस पर डबल क्लिक करोगे और इसको कर दोगे यस, जैसे इसको यस करोगे तो ये मुशीर नाम का फोल्डर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। देख रहे हैं ना आप लोग। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसी तरीके से और भी कोई चीज़ लिंक कराना है आपको तो आप फिर से हाइपरलिंक में जाएंगे। हाइपरलिंक में जाने के बाद अगर आपको कोई ड्राइव लिंक कराना है तो ड्राइव तो लिंक होगी नहीं, क्योंकि ड्राइव का लिंक है नहीं इसमें। और भी अगर कोई फोल्डर या फाइल या ग्राफिक या कोई इमेज ही, मान के चलिए कि एक इमेज है, इस इमेज को हम ले लेते हैं और इसको क्लिक करा देते हैं। कंट्रोल के साथ डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये कौन सा इमेज है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसी को कहा जाता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का काम होता है एक फाइल से दूसरे फाइल को अटैच कराना, या एक फाइल से दूसरे फोल्डर को अटैच कराना, या एक फाइल से किसी ग्राफिक या इमेज को लिंक कराना, ठीक है ना। आगे चले अगर क्लियर है सभी लोगों को। चलिए अब उसके बाद आता है बुकमार्क। किसी के पास डायरी है? डायरी है किसी के पास? चलिए, डायरी आप लोग देखे होंगे तो डायरी में एक फीता रहता है जो रामायण में भी होता है और कुरान शरीफ में भी होता है। उसका काम ये होता है कि जहाँ तक हम पढ़ लेते हैं या जहाँ तक लिख लेते हैं तो उस फीते को लगा देते हैं। बुक मार्क उसे कहते हैं, किताबों का चिन्ह, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में बुक मार्क होता है। तो हमारे कंप्यूटर में कोई फीते का तो काम होगा नहीं। जैसे हमने कोई मैटर लिख दिया, हम चाहते हैं कि हम यहाँ जहाँ होम टैब तक पर लिखा है, ये होम टैब तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। होम टैब तक हमने पढ़ लिया है। अब इसको यहीं पर बुक मार्क लगा दे ताकि अगले दिन जब हम आए तो हमारा कंप्यूटर कर्सर यहीं पर लेकर जाए जहाँ पर हम लिंक लगाए थे। तो हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? होम टैब तक। तो जहाँ तक आपको पढ़नी है या जहाँ से आपको बुक मार्क लगाना है वहाँ पर इस कर्सर को रोक दीजिए और आप बुक मार्क पे चले जाइए। बुक मार्क पे जाएंगे तो यहाँ पे पूछेगा बुक मार्क नेम। तो जरूरी नहीं कि आप होम टैब ही लिखें। होम टैब आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप होम टैब लिखना चाहते हैं तो होम टैब भी लिख सकते हैं या कोई भी नाम दे सकते हैं और कर देंगे इसे ऐड करने के बाद अब मैंने बताया कि इस फाइल को मुझे कल पढ़ना है तो इस फाइल को मैं सेव भी कर लूँ। क्यों सेव कर लिया मैंने इस फाइल को। अब मैं इस फाइल को सेव कर लिया तो इस फाइल को खोल के फिर से पढ़ूँ। तो जैसे मैंने इस फाइल को खोला, यही फाइल थी ना, लेकिन हमारा कर्सर जहां पर ब्लिंक करना चाहिए वहां पे ब्लिंक नहीं कर रहा है। कहां पे ब्लिंक कर रहा है? वहां पे जहां पर हमने बुक मार्क नहीं लगाया था। बुक मार्क हमने होम टैब तक लगाया था, ये हमको पता है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि होम टैब में कौन से टैब के पास था। हो सकता है कि उसमें होम टैब बहुत हो। तो हम क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, आपको इंसर्ट में जाना है और बुक मार्क पे चले जाना है। जैसे बुक मार्क पे जाएंगे और ये गो टू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए कर्सर ऑटोमेटिक वहीं पर चला गया जहां पर आपने क्या लगाया था, बुक मार्क लगाया था। आई बात समझ में? देखिए डायरेक्ट वहीं पे चला गया। इसी तरीके से क्रॉस रेफरेंस आगे बढ़ाएंगे। क्रॉस रेफरेंस का आगे बड़ा काम है हेडर एंड फूटर। देख लीजिए क्या है। हेडर एंड फूटर का काम होता है हेडिंग देना और फूटर का मतलब होता है नीचे की तरफ हेडिंग देना। जैसे आप हेडर पर गए, हेडर पर क्लिक किया, आपको देखिए यहाँ पे 4 फॉर्मेट दिख रहा है।
इस चारों फॉर्मेट में से जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है उसको ले लीजिए। मैंने इसको ले लिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया ठीक है, और यहाँ पे मैंने ईयर डाल दिया 2021। अब मैं यहाँ से देखिए जो लिखा है ना क्लोज हेडर एंड फुटर, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे अब नया पेज लेने के लिए, सॉरी पेज को ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या लिखा गया था, कंट्रोल प्लस इंटर। तो कंट्रोल के साथ जैसे इंटर करोगे तो देखिए आपके पहले पेज पर भी वही हेडिंग आ गई और आपके दूसरे पेज पर भी वही हेडिंग है। फिर कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे तो आपके देखिए पहले पेज पर भी आ गई, दूसरे पेज पर भी आ गई और तीसरे पेज पर भी आ गई। क्लियर? इसी तरीके से फुटर होता है। अब ये तो हेडर हो गया, हेड मतलब होता है सिर, सिर ऊपर होता है। अब फुटर मतलब होता है नीचे यानी कि फुट पैर होता है। तो फुटर पर भी सही जाएंगे ना, फुटर पर भी आपने कोई ले लिया, जैसे आपने ले लिया फुटर पे, अराजी बाग आजमगढ़, ठीक। अब मैं यहाँ से क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक किया आप देखिए वही हेडिंग, देखिए मुसीर टेक 2021। नीचे जब आप आ जाएंगे तो देखिए आपको अराजी बाग आजमगढ़ पेज नंबर 1 पर, पेज नंबर 2 पर भी देखिए वही हेडिंग आपको नीचे भी दिखेगी। जैसे आप कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे पेज 3 पर भी आपको वही हेडिंग दिखेगी जो आपने डाला था। क्लियर? फिर इंसर्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर देगा पेज नंबर। पेज नंबर का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि पेज पर नंबर देना, पृष्ठ देना। पेज नंबर पे जाएंगे तो पहला देगा टॉप ऑफ पेज। टॉप ऑफ पेज का मतलब होता है पेज के ऊपर अगर आप नंबर लिखना चाहते हैं, बॉटम ऑफ पेज, पेज के नीचे पर लिखना चाहते हैं, पेज मार्जिन, पेज की जहाँ पर मार्जिन रहती है उस पर लिखना चाहते हैं, करंट पोजीशन पर लिखना चाहते हैं। तो मैंने ले लिया टॉप ऑफ पेज। फिलहाल आप कोई भी ले सकते हैं, ये नहीं कि जो मैं लूँ आप भी वही लें। टॉप ऑफ पेज पर जैसे जाएंगे तो उसमें 4 फॉर्मेट मिलेगा। यहाँ पे नंबर लिखना, सेंटर में लिखना, राइट में लिखना, इस तरीके से लिखना। तो जो भी फॉर्मेट इसमें से अच्छा लगता है वो फॉर्मेट पर क्लिक कर दीजिए। क्या दे रहा है, पेज नंबर 1। क्लोज हेडर एंड फुटर जैसे करेंगे, पेज को ब्रेक करने के लिए कंट्रोल इंटर। टोटल कितने पेज हो गए, 7। सातों पेज को मैं आपको दिखा दूं। देखिए पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 एंड पेज नंबर 6, पेज नंबर 7 आया ना। टोटल 7। कंट्रोल के साथ इंटर करने पर पेज ब्रेक हो जाएगा, बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग चल रही है, आप लोग की आवाज इसमें ऐड हो जाएंगी ना, फिर दिक्कत आप ही लोग को होगा। तो यहाँ पे फिर आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या होता है, टेक्स्ट मतलब होता है लिखावट और बॉक्स मतलब क्या होता है, संदूक होता है, डब्बा होता है। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स पर गए तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं। इस टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या होता है, रिज्यूम बनाना। क्या बनाना, रिज्यूम बनाना। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये आ गया। इसमें कोई भी मैटर आप लिखना चाहेंगे तो आप मैटर लिख सकते हैं, कोई इसमें मनाही आपकी। अब एक चीज यहाँ पर क्या है, और यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया, अगर आप चाहते हैं कि सर ये जो बॉर्डर इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो जैसे टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर देख रहा है ना। अपने हिसाब से अगर चेंज करना है तो सेव फिल में जाके कर लीजिएगा, पढ़ा दिया गया है जी। सेव आउटलाइन में जाके अपने हिसाब से आउटलाइन भी ले सकते हैं। आउटलाइन को छोटा बड़ा करना है, पत्ता मोटा करना है, तो आपको ये भी बता दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पिछली वीडियो में आप लोग देखे भी होंगे। इस तरीके से इसका अगर डैश बदलना चाहते हैं, जो उसकी आउटलाइन की लेआउट होती है उसको बदलना चाहते हैं तो उसको भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर से इंसर्ट में जाएंगे तो क्विक पार्ट आता है। क्विक पार्ट का कोई काम नहीं, इस टूल को छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का काम क्या होता है, जैसे आप वर्ड आर्ट पे गए,
जैसे आप वर्ड आर्ट पे जाएंगे, वर्ड आर्ट का काम होता है मैटर लिखना। जैसे मैं यहाँ पे गया और मैंने लिख दिया इस पर मुसीर टेक, मैंने लिख दिया। अब इसकी साइज बढ़ाना तो आप लोग को पता है, ठीक। कलर लोड करना तो आप लोग को बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ से सेव फिल में जाके फिर वो सेव फिल हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो सेव इफेक्ट आता है। सेव इफेक्ट कब आएगा? जब आपका मैटर सेलेक्ट रहेगा। सेव आकार, प्रेजेंट में जाएंगे, कुछ चेंज हो रहा है नाम पे, ठीक है, इतना क्लियर। फिर सेव इफेक्ट में आएंगे, शैडो आता है। शैडो देना है, अगर परछाई दिख रही है मुसीर टेक के पीछे, ये क्लियर। फिर सेव इफेक्ट में आएंगे तो आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में देख लीजिए, फिर रिफ्लेक्शन के बाद आप आ जाएंगे ग्लो पर। कोई ढंग का वर्ड आर्ट ले लें। फिर सेव इफेक्ट में इसी तरीके से, अगर यहां से नहीं आएगा तो टेक्स्ट इफेक्ट पे चले जाएगी। शैडो, ये वर्ड आर्ट के लिए वो शेप के लिए था, इसलिए नहीं ले रहा था सही सही। दिख रहा है? फिर यहां से रिफ्लेक्शन में जाएंगे, दिख रहा है क्यों? फिर आप ग्लो पर जाएंगे, ठीक। फिर बेवल पर जाएंगे, फिर 3D पर जाएंगे, ठीक है ना। फिर आप यहां से ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, जैसा इफेक्ट लेना है आप, ठीक है ना। ये कहाँ मिलेगा? फॉर्मेट के अंदर टेक्स्ट इफेक्ट में मिलेगा। टेक्स्ट आउटलाइन भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए आउटलाइन चेंज हो रही है। फिर इसके बाद फिल में जाएंगे, क्लियर। वर्ड आर्ट अब क्लियर होगा सभी लोग को। इसमें से कोई भी वर्ड आर्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज का दिन इसको बुखार हो गया। उसके बाद आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का काम क्या होता है? ड्रॉप कैप का काम आप लोग देखेंगे, जो हिंदी और इंग्लिश का अखबार होता है, इसमें वंस लिखा होता है तो ओ बड़ा होता है, बाकी सब अक्षर छोटा होता है। हिंदी में जो आज होता है उसमें आ बड़ा होता है, बाकी सब क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रॉप कैप। जैसे हमने कोई मैटर लिखा एक पैराग्राफ का, ठीक, इसमें हमने कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लिया। तो जब कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे, अगर साइज बढ़ाएंगे तो सब मैटर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब साइज को घटाएंगे तो सब घटेगा कि नहीं घटेगा? लेकिन ड्रॉप कैप पर जैसे जाएंगे तो वही अक्षर बड़ा होगा जो उसका पहला होगा, बाकी सब क्या है? छोटे हैं। इसी तरीके से इस पर जाएंगे तो ये इन मार्जिन। इन मार्जिन का मतलब कि मार्जिन के अंदर मैटर रहेगा और मार्जिन के बाहर वो मैटर रहेगा। उसके बाद फिर ड्रॉप कैप में जाएंगे, यहाँ पर ड्रॉप कैप ऑप्शन पर। ड्रॉप कैप ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो सेटिंग होती है। यहाँ से आप इसकी फॉन्ट को बदल सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल जो होती है। लाइन टू ड्रॉप जो कह रहा है कि 1 2 3 लाइन पे ड्रॉप हो रहा है ना, अगर आप 5 कर देंगे तो 5 लाइन पे ले लेगा। कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट,
कह रहा है कि 0 की जो लिखावट है वो कितनी दूरी पर होनी चाहिए, मैंने लिख दिया 2। जैसे मैंने ओके किया तो देखिए 2 इंच की दूरी पर ये हो गया मार्जिन के अंदर से, और 5 लाइन के बराबर वो हो गया, ये डाला था हमने। फिर आता है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन का काम क्या होता है, जैसे आप कोई मैटर लिख दिए और उसमें सिग्नेचर करना चाहते हैं तो आप सिग्नेचर लाइन पे जाएंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे ही ओके करेंगे तो आपसे पूछेगा सजेस्टेड सिग्नेचर। मैंने अपने नाम की सिग्नेचर दी और आप क्या हैं, टीचर, और उसको कर दिया आपने ओके। तो यहाँ पर देखिए मुसीर टेक नाम की एक सिग्नेचर हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सेव में गया, स्क्राइबल, स्क्राइबल क्या, सेव और स्क्राइबल, इसको क्या करना है अपने हिसाब से, जैसे चाहेंगे इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चाहते हैं कि ये सिग्नेचर सेव हो जाए, हमेशा के लिए सिग्नेचर सेव हो जाए, ताकि हमारे मैटर को या हमारे सिग्नेचर को कोई क्या कर सके, डिलीट ना कर सके। तो आप क्या करेंगे, इस सिग्नेचर वाले जो लाइन है ना, सिग्नेचर वाले लाइन पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप ओके करेंगे यहाँ से, फिर यस कर देंगे, सिग्नेचर सेव करने के लिए कहेगा। तो आप किसी भी नाम से सेव करके इसको, फिर अगर आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करिए। सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करने के बाद कोई भी इमेज यहाँ सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्लिक और साइन कर दीजिएगा और ओके। अब देखिए इसको आप डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट नहीं होगा। देखिए मैं डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ, तब तक नहीं होगा जब तक आप एडिट एनी वेज पर क्लिक नहीं करेंगे और इसको यस नहीं करेंगे, ओके नहीं करेंगे, तब तक आप इसमें से कोई भी फॉर्मेट डिलीट या कोई मैटर लिख नहीं सकते। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। फिर इंसर्ट में आता है अगला डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का काम क्या होता है, डेट एंड टाइम का काम होता है मैटर के नीचे डेट एंड टाइम। जैसे आपने यहाँ पे रैंड लिखा, ठीक, रैंड लिखने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं इस डेट एंड टाइम पे लगा दूं तो यहाँ से आप गए, जो भी डेट एंड टाइम अच्छा लगता है वो डेट एंड टाइम पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे वो डेट आ जाएगी मार्च 16 2021, कल की डेट है, कंप्यूटर में गलत दिया है, ठीक है ना। अगर आप इसको 17 करना चाहते हैं तो इरेज करके इसको 17 भी कर सकते हैं, इसको 20 की जगह 21 की जगह 20 करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, क्लियर। चलिए एक यही लास्ट टूल पढ़ा देते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, इस वक्त हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, MS वर्ड पढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसी MS वर्ड में एक्सेल भी खोल दें, तो ऑब्जेक्ट पे आप गए, यहाँ पर देखिए लिखा है ना MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट 97 2003 वर्कशीट। जैसे आप इस पर ओके करेंगे तो आपको देखिए एक्सेल की वर्कशीट भी खुल गई, क्लियर।